तारीख है 9 अगस्त 2016 और जगह है चेन्नई एग्मोर स्टेशन, जहां पर हमेशा की तरह सुबह 4:30 बजे सलेम चेन्नई एक्सप्रेस अपने फाइनल डेस्टिनेशन चेन्नई पहुंचती है। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन एक चीज अलग थी, क्योंकि उस ट्रेन के बहन पार्सल कोच में कुछ ऐसा आने वाला था जो इंडिया की सबसे बड़ी और डेयरिंग ट्रेन रॉबरी का हिस्सा बन गया। अब जैसे ही आरबीआई रिप्रेजेंटेटिव और रेलवे ऑफिशियल्स उस बहन पार्सल कोच के गेट को खोलते हैं, उन्हें कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब दिखता है। सब लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और चारों तरफ बस सन्नाटा सा छा जाता है, क्योंकि जिसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था वो तो आता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि वहाँ से 342 करोड़ की रॉबरी हो चुकी थी। अब सब लोग इसीलिए इतना हैरान थे कि बिना ताला तोड़े और इतनी कड़ी सिक्योरिटी रहने के बाद भी करोड़ों रुपए कैसे चोरी हो गए। और ठीक उस चोरी के 3 महीने के बाद उन चोरों को एक ऐसा झटका लगता है जहां पर उन्हें अपने ही 2 करोड़ रुपए जलाने पड़ जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक चोरी नहीं बल्कि मिस्ट्री है इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी के बारे में। 8 अगस्त 2016 हमेशा की तरह सलेम चेन्नई एक्सप्रेस अपने रूट सलेम से चेन्नई की ओर जा रही थी, लेकिन हाँ, इस बार बात नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि उस ट्रेन में जा रहा था आरबीआई का 342 करोड़ का कैश सोल्ड नोट्स। अब देखो, सोल्ड नोट्स वो नोट्स होते हैं जो कि फटे या फिर पुराने होते हैं, जिसे आरबीआई डिस्ट्रॉय करके नया नोट बनाती है, लेकिन हाँ, इसे फिर भी यूज किया जा सकता है। तो इसे बहन पार्सल कोच में सील्ड करके करीबन 226 बॉक्सेस में भरा गया, जिसमें कि सिर्फ 500 और 1000 के नोटों को भरा गया। अब ये जो 500 और 1000 के नोट हैं, इसे अच्छी तरह से याद कर लो, क्योंकि ये आगे जाकर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट लाने वाला है। अब फाइनली ट्रेन सलेम से चेन्नई की तरफ निकल पड़ती है। अब सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन कोई था जो पूरे इंडियन हिस्ट्री में अपना नाम इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी में लिखवाने वाला था। अब फाइनली वो समय आ ही जाता है जब चोरों ने अपने मास्टर लेवल प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। पहले कुछ दिनों तक उन्होंने अपनी रॉबरी और उस ट्रेन के बारे में हर कुछ रिसर्च किया कि ट्रेन में कितने रुपए ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उसकी रूट क्या है और वह किस किस स्टेशन से होकर गुजरती है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कितनी सिक्योरिटी है। अब ट्रेन को 10:55 PM के अप्रोक्स चिन्नासलेम पहुंचना था, और यहाँ से वृद्धाचलम तक का रूट उनके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन था। लेकिन क्यों? क्योंकि ये पूरा रिमोट एरिया था और चारों तरफ बस जंगल ही जंगल थे। अब उनके लिए एक एडवांटेज ये भी था कि इस रूट के बीच ट्रेन काफी धीमी चलती है। अब जैसे ही ट्रेन थोड़ी धीमी होती है, 4-5 चोर ट्रेन के रूप पर चढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक सवाल भी आता है कि उन्होंने इतना रिस्क लिया ही क्यों? वो चाहते तो बीपीएच कोच के ताले को तोड़कर रॉबरी कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि उस ट्रेन में एज ए सिक्योरिटी टोटल 16 से 18 पुलिस गार्ड थे। इसीलिए उनका एक गलत मूव उनके प्लान को पूरी तरह से बर्बाद कर देता। अब ट्रेन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने का वक्त आ ही जाता है। सबसे पहले तो चोरों ने रनिंग ट्रेन के रूप पर स्क्वायर होल बनाया, जो कि 2 बाय 2 फुट का था, जिसकी रियल फुटेज देखकर ही पता चलता कि कितनी प्रोफेशनली और प्रिसाइज तरीके से बनाया गया था। अब ट्रेन रनिंग में था, इसीलिए किसी को थोड़ी सी भी आवाज सुनाई नहीं देती, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज बना। अब एग्जैक्ट उसी कोच में होल होता है जिसमें कि 342 करोड़ रखे होते हैं। अब आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा होगा कि उन्हें कैसे पता चला कि पैसे किस कोच में रखे हुए हैं। तो सोर्स के मुताबिक ये पता चलता है कि ये एक इनसाइडर का काम था, जिसने उन चोरों को एग्जैक्ट लोकेशन का इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दिया था। अब वो चोर उस होल की मदद से नीचे उतरते हैं और लगभग 4 बॉक्सेस को तोड़कर 5 करोड़ 78 लाख रुपए अपने झोले में भरते हैं, और फिर उसे ट्रेन के रूप से नीचे फेंक देते हैं। सुनने में अजीब लगा ना, लेकिन ऑलरेडी उनके टीम मेंबर नीचे ग्राउंड पर उनका इंतजार कर रहे थे। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि 342 करोड़ रहने के बाद भी 5.78 करोड़ ही क्यों चुराया? सिंपल, क्योंकि उनका प्लान था क्विक ग्रैब एंड फास्ट एग्जिट। इसीलिए ज्यादा हेवी लोड या फिर रिस्क ना बढ़े, इसलिए उनसे जितना हो सका उन्होंने उतना ही चुराया और अपने आदमियों के साथ फरार हो गए। 9 अगस्त 2016 और समय हो रहा है सुबह के 4:30, और सलेम चेन्नई एक्सप्रेस अपने डेस्टिनेशन चेन्नई एग्मोर स्टेशन पर खड़ी है। लेकिन जैसे ही आरबीआई रिप्रेजेंटेटिव और रेलवे ऑफिशियल्स उस बहन पार्सल कोच के गेट के ताले को खोलते हैं, उन्हें एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वहां पर चारों तरफ पैसे बिखरे हुए थे, वुडन बॉक्सेस टूटा था, और ऊपर में था मास्टरमाइंड का मास्टर लेवल होल। जिसके बाद तुरंत FIR फाइल होती है और सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है रेलवे पुलिस और आरपीएफ। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था, क्योंकि इस
केस को सॉल्व करने के लिए उनके पास ना ही कोई विटनेस था, ना ही कोई क्लू और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज, जो कि उनके लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन फिर यहाँ पर एंट्री होती है सीबीसीआईडी की, बट उनके पास भी सेम ही प्रॉब्लम और चैलेंजेस थे कि आखिर कैसे और कहां से इस केस को सॉल्व किया जाए। फिर लगभग 200 से ज्यादा लोगों से इंट्रोगेशन किया गया और हाँ, सबसे ज्यादा फोकस रेलवे एम्प्लॉयज, स्कार्प लीडर और लोकल क्रिमिनल्स पर किया गया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कुछ सॉलिड हाथ में नहीं आता। अब धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था, लेकिन फिर एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है जो पूरे गेम को पलट देता है, जो कि उन चोरों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। 8 नवंबर 2016, ठीक उस चोरी के 3 महीने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से आता है एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। हाँ, 500 और 1000 के नोट बैन हो जाते हैं। अब उन चोरों के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जो पैसे चोरी किए थे उसमें सिर्फ 500 और 1000 के नोट ही भरे थे और अभी भी उन चोरों के पास करीबन 2 करोड़ रुपए बचे थे, जो कि अब यूजलेस हो गया था। तो चोरों ने उसका सबूत मिटाने के लिए उस 2 करोड़ रुपए को जला दिया, क्योंकि जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की वो बस एक कागज का टुकड़ा बन गया था। फिर सीबीसीआईडी को एक डीलर से ये पता चलता है कि कुछ लोग सोल्ड और बंट करेंसी को ला रहे थे और वो नॉर्थ डायलेक्ट में बोल रहे थे, लेकिन इतना काफी नहीं था। फिर पुलिस वृद्धाचलम और चिन्नासलेम के आसपास के टावर से कॉल्स को ट्रेस करती है, जिसमें कि उन्हें कुछ सस्पिशियस नंबर दिखता है। फिर पुलिस ये नोटिस करती है कि ये नंबर पारधी ट्राइब के कुछ मेंबर से बिलोंग करता है। अब देखो, ये जो पारधी ट्राइब है इसे चोरी या फिर क्राइम से ज्यादा जोड़ा जाता है, क्योंकि 1871 में ब्रिटिश एरा में इन्हें क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया था और पास्ट के इनके कुछ रॉबरी में सेम इसी स्टाइल में चोरी करते हुए देखा गया था। और हाँ, इस चोरी की एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस चोरी को सॉल्व करने के लिए सैटेलाइट इमेजरी का भी यूज किया गया था, जो इस केस को सच में बहुत ज्यादा यूनिक बनाता है। लेकिन इसे कंफर्म करने के लिए अक्टूबर 2018 को सीबीसीआईडी ने 2 लोगों को अरेस्ट किया, जो कि थे रोहन पारधी और दिनेश पारधी। ये दोनों मध्य प्रदेश के रतलम से थे और पारधी ट्राइब से बिलोंग करते थे। और जब इनसे इंट्रोगेशन किया गया तब इन्होंने अपने इन्वॉल्वमेंट का कॉन्फेशन दे दिया। इसके बाद सीबीसीआईडी ने मध्य प्रदेश की गुना और अशोकनगर जेल से और 5 लोगों को अरेस्ट किया, जो कि किसी दूसरे केस में अंदर थे, जो कि थे मोहन सिंह पारधी, रुस्सी पारधी, कालिया पारधी, ब्रजमोहन पारधी और महेश पारधी। हाँ, इस केस में टोटल 7 लोगों को अरेस्ट किया गया। लेकिन इसमें एक मिस्ट्री बात ये हो गई कि मोहन सिंह पारधी, जिसे लोग इस केस का मास्टरमाइंड समझ रहे थे, उसे कोर्ट ने एक्विट कर दिया और ये कह दिया कि ये मास्टरमाइंड नहीं है, जो कि बस एक मिस्ट्री बन गया कि मास्टरमाइंड कौन है, कहाँ है, कैसा है। लेकिन हाँ, लोगों का तो यही कहना है कि मास्टरमाइंड मोहन सिंह पारधी ही है। अब मास्टरमाइंड कोई भी हो, लेकिन ये रॉबरी किसी हॉलीवुड मूवी से तो कम नहीं है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये डेयरिंग रॉबरी की स्टोरी कैसी लगी।